अंसारुल ईमान जिंदाबाद। नौजवानों ठाना है, नौजवानों ने ठाना है, वतन को लाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। वतन छाए जिंदाबाद, वतन छाए जिंदाबाद। अंसारुल ईमान जिंदाबाद, अंसारुल ईमान जिंदाबाद। सीमांचल का जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। वतन छाए जिंदाबाद, वतन छाए जिंदाबाद। हिमायत पार्टी जिंदाबाद, हिमायत पार्टी जिंदाबाद। अंसारुल ईमान जिंदाबाद, अंसारुल ईमान जिंदाबाद। शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। वतन छाए जिंदाबाद, वतन छाए जिंदाबाद। अंसारुल ईमान जिंदाबाद, अंसारुल ईमान जिंदाबाद। नौजवानों ने ठाना है, नौजवानों ने ठाना है। वतन छाए जिंदाबाद, वतन छाए जिंदाबाद। अंसारुल ईमान जिंदाबाद, अंसारुल ईमान जिंदाबाद। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। नारे तकबीर। जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और उसके बाद सुहेल कादरी साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नसीरुद्दीन साहब, कॉर्पोरेटर हैदराबाद, तफसीर खान साहब, शमीम साहब, नूरुल आज़ाद साहब और इस गांव के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और तमाम बुजुर्ग हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मैं इस गांव के तमाम हाज़िरीन किराम को और सारे हिंदुस्तान के आमतुल मुस्लिमीन को अपने दिल की तमाम घरों से ईद उल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलाद की महफिल हो रही थी, बेहतरीन समा था और फिर दुआएं भी हैं। मौलवी साहब ने कामयाबी के लिए दुआएं की हैं और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह अज़ीम ये मिलाद की महफिल के सदक़े तुफ़ैल में अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी यकीनी है। आज हमारा आपके दरमियान में आना सिर्फ एक ही मकसद है कि एक फिक्र लेके हम यहाँ आए हैं कि हम तो हैदराबाद में रहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहीं क़याम किए हुए हैं, किशनगंज में क़याम किए हुए हैं। फिक्र यह है कि मुसलमान मुत्तहद रहे, मुनज़्ज़म रहे, तमाम ताकतें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो रही, जिसका कलमा एक है, जिसका अल्लाह एक है, जिसकी कुरान एक है, जिसका रसूल एक है, तो क्यों ना हम सब मिलके मुत्तहद और मुनज़्ज़म होके एक हो जाएं। आज वक्त का तकाजा भी यही है कि सारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती हम ही पे होती है, सबसे ज्यादा हम ही लोग के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है। कहीं हमारी माँ बहनों की अजमत रेजी की जाती है, कहीं गोश्त के नाम पे अखलाक को काटा जाता है, कहीं दिल्ली में या अंसारी तबरेज़ अंसारी को झारखंड में मार दिया जाता है। ये ऐसे वाक़यात है जो हर थोड़े थोड़े दिन में हम पे जुल्म ज्यादती करके मुसलमानों के दिलों में खौफ को पैदा करते हैं। और ये वही कांग्रेस है, इनका खौफ बता के हमसे वोट हासिल करके वो इक़्तिदार हासिल करते हैं। ये वही नीतीश है जो पिछले इस इलेक्शन में बीजेपी को दूर करने के लिए हम तमाम बिहार के लोग, तमाम मुसलमानों ने एकजुट होकर सेकुलर जमातों को वोट दिया। जब नतीजा आया तो बीजेपी के साथ होकर वो इख्तिदार हासिल करते हैं। वोट तो हमने दिया है,
इख्तिदार हमारे वोट से मिला है, ताकत हमारे वोट से हासिल करे हैं, जहां पार्लियामेंट के अंदर हमारे शहरियत मोहम्मदी में मदाखिलत की जाती है तो कोई बोलने वाला नहीं है। वहां पर हमारे इस्लाम के कानून में मदाखिलत की जाती है तो कांग्रेस के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खामोश तमाशाई बने रहे। नीतीश कुमार के रहे, जितने अपने आप को सेकुलर कहने वाले जमातों के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान थे उनको बोलने की भी इजाजत नहीं थी। एक मर्द मुजाहिद है, एक वाहिद एक लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तमाम हिंदुस्तान के फिरका परस्त ताकतें पार्लियामेंट में मौजूद है। हमारी माँ बहनों की अजमत रेजी करने वालों के सरपरस्त पार्लियामेंट में मौजूद है। गुजरात का सबसे बड़ा कातिल पार्लियामेंट में मौजूद है। गुजरात के जितने फसादात की सरपरस्ती करने वाले पार्लियामेंट में मौजूद है। अगर मैं आगे बढ़ के अगर बोलूं, तमाम हिंदुस्तान की फिरका परस्त मिशनरी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। तमाम हिंदुस्तान के अंदर मेरे नौनिहालों बच्चों को कत्लेआम करने वालों के जिम्मेदार, कत्लेआम करने वालों के जो सरपरस्त है वो पार्लियामेंट में मौजूद है। अगर और आगे बढ़ के अगर मैं बोलूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंडा वो भी पार्लियामेंट में मौजूद है। इन सब फिरका परस्तों की आंख में आंख डाल के बात करने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन। ये वही असदुद्दीन अवैसी साहब है जो मुसलमानों के शहरियत में बदाखिलत होती है तो सबसे पहले ठहर के उन जालिम ताकतों के आंख में आंख डाल के अपनी हक बात रखते हैं। आज हमने कांग्रेस को वोट देके मुंतखब किया है। यहाँ से हमने यहाँ से तमाम उन सेकुलर लोगों को भेजा है। जब हमारे ऊपर मसाइल आते हैं तो कोई खामोश तमाशाई बने रहते हैं। आज एक मौका है, आज एक मौका आया है। अख्तरुल ईमान की शक्ल में आपके दरमियान में एक मुखलिस लीडर आपके पास है। वो ऐसा मुखलिस लीडर है जो आपके साथ शाना बाशाना चलेंगे। आज हमारे को पैसे वाले की जरूरत नहीं है, हमारे को वो लीडर की जरूरत है जो हमारे मसाइल को, हमारे तकालीफ को विधानसभा में उनकी तर्जुमानी करे। आपकी जितने मसाइल है अगर कोई सही अंदाज में अगर कोई तर्जुमानी करेंगे तो वो अख्तरुल ईमान है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं मैं कि आपका एक वोट तलवार की शक्ल में है। आपका एक वोट ऐसी ताकत है, किसी को इख्तिदार पे भी बिठा सकता है, किसी को जमीन पे भी गिरा सकता है। जो लोग हमको तनकीद का निशाना बना रहे थे, जो लोग हमारी तबलीगी जमात पे तनकीद कर रहे थे, कोरोना वायरस के जरिए हमारे को बदनाम किया जा रहा था, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था, आज उनके दर पे जाके वोटों की भीख मांग रहे हैं। तबलीगी जमातों को बदनाम किया गया है, इस्लाम को बदनाम किया गया है, मुसलमानों को बदनाम किया गया है। और फिर आज हमारे दरमियान में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का अगर उम्मीदवार आपके दरमियान में आ रहा है तो वो किसको ताकत बख्श रहा है? वो बीजेपी को ताकत में इजाफा कर रहा है। कांग्रेस का अगर आ रहा है तो वो कांग्रेस की ताकत में इजाफा कर रहा है, राहुल गांधी की ताकत में इजाफा कर रहा है। ये वही राहुल गांधी है, ये वही प्रियंका गांधी है जो बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे बड़ा अहम किरदार ये कांग्रेसियों का भी है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हुई 6 दिसंबर के दिन, उस वक्त का मुल्क का वजीर आजम वो मनोज नरसिम्हा राव था। उस कांग्रेसियों ने नजारा देखा हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत का। और ये बीजेपी के जितने लोग आज मिनिस्ट्री में बैठे हैं उन सब ने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को। इसका इंतकाम तो अल्लाह लेगा, मगर आपके पास जो अल्लाह ने कुदरत दी है, वोट की ताकत जो दी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये वही राहुल गांधी है। उसने क्या कहा? बाबरी मस्जिद, मेरी बाबरी मस्जिद शहीद होती है और बीजेपी के लोग वहां बाबरी मस्जिद पे मंदिर बनाते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि राजीव गांधी का एक सपना था, साकार हो गया है। देखिए आप, कांग्रेस का वही मंशा है, बीजेपी का भी वही मंशा है, मगर जमाते एक सेकुलरिज्म का लिबादा उड़ी हुई है, एक शिद्दत पसंदी है, मुसलमानों के खिलाफ है। मगर फैसला आपको करना है। वोट आपके हाथ में है, आपके हाथ में वोट एक तलवार की शक्ल में है। तलवार ऐसे महफिज को दो
जो आपके ऊपर खुदा ना खास्ता नाहगानी सूरत हाल आए तो वो तलवार लेके आपकी हिफाजत के लिए ठहरे। जालिम के हाथ में मत दो आपकी तलवार, जो वक्त पड़ने पे हमारी गर्दन पे चलाए। फैसला आपको करना है 7 तारीख के दिन। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ कि हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। ये सर किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकता। हुसैन वाले हैं तेताब से नहीं डरते। मैं आप तमाम से, तमाम इस गांव के जितने लोग हैं, मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, 7 तारीख के दिन सुबह बाद नमाज फजर निकलिए और ये सोच के निकलिए मैं एक और दूंगा, मैं मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, अख्तर ईमान को दूंगा, पतन छाप पे मोहर लगाऊंगा, मगर मैं ये दुआ करके दूंगा कि मेरा एक और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा। मेरा एक और गुजरात की बेयारो मददगार, मुजफ्फरनगर की बेयारो मददगार, आज भी मेरी माए बहनें इंसाफ की तलाश में बैठी हुई है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आपका वोट उनकी ताकत बनेगा, आपका वोट उनके हौसलों को बुलंद करेगा। आइए फिर एक मर्तबा आप तमाम से अदबन इल्तिमास करता हूँ, 7 तारीख के दिन बाद फजर निकलिए, अपने के कोट का इस्तेमाल करिए जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है। 5 नंबर पे पतंग है, चुनाव चिंग पतंग है। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों को बुलंद करिए, उनकी ताकत में इजाफा करिए। पार्लियामेंट में उन जालिम ताकतों के सामने जब बात करते हैं तो उनके और हौसले बुलंद हो जाएंगे। जब यहाँ से चुन के अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाएंगे तो आपकी सही तर्जुमानी होंगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।